प्लस वन स्टूडेंट्स इन बिजनेस स्टडीज। आज हम आपके सामने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक नई फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने जा रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ, एक व्यक्ति सबके लिए और सब एक के लिए, ये प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल होता है। वन फॉर ईच एंड ऑल फॉर ईच। एक आदमी सबका सहयोग करेगा और सब मिलकर मुसीबत के टाइम उस पर्टिकुलर व्यक्ति का सहयोग करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के जन्म के पीछे क्या कारण है, इस बात को सबसे पहले हम सीखेंगे। शोषण इसका सबसे बड़ा बेस है। बड़े बड़े व्यापारी कस्टमर का शोषण करते हैं, उनको चीजें महंगी देते हैं, मिलावट करके देते हैं और दूसरी बातें होती हैं। तो ऐसे में सभी कस्टमर ने अपने मिलकर एक सोसाइटी बनाई। वो खुद ही पैसे इन्वॉल्व करके उसके मालिक बने और उसका नाम रखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। अब वो सारे मिलकर उसमें पैसे लगाते हैं। They are all the owners, they are all the members of that cooperative society. मिलकर एक ऐसी जगह से सामान खरीदते हैं जहां पर माल का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है। सीधा ही वो अपना संबंध प्रोड्यूसर से बनाते हैं, जहां से उन्हें सुपर क्वालिटी की चीज मिलती है, कम कीमत पर मिलती है, और बीच में सारे मीडियोकर को खत्म करके सीधा वो वस्तुओं को अपने मेंबर तक पहुंचाते हैं। सबसे प्रायोरिटी वो अपने मेंबर्स को देते हैं, जो उस सोसाइटी के मेंबर हों उन्हीं को चीजें देंगे। उसके बाद अगर उनके पास एक्सेस में सामान है तो वो दूसरे समाज के लोगों को भी देते हैं, परंतु कुछ प्राइस में चेंज मिलेगा। अपने मेंबर्स के लिए अलग, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट पर। ये है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद आप एक सीरियल देखते हैं, तारकचंद का उल्टा चश्मा। उसमें आप लोग एक गोकुल धाम सोसाइटी देखते हैं। उस सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर एक जगह खरीदी, उस पर अपने फ्लैट्स बनाए, और जब फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए तो उन्होंने अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और पूरी एक गोकुल धाम सोसाइटी बन गई। अपना उनका गेट है, अपना उनका वॉचमैन है, अपना उनका गार्डनर है, अपने उनके सारी तरफ से लोग हैं, वो मिलकर वहीं पर रहते हैं। हर एक फेस्टिवल को अपने तरीके से इंजॉय करते हैं। ये होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे ही आप और डिफरेंट टाइप की सोसाइटी देखेंगे। छोटे छोटे किसान हैं, वो सारे साधन नहीं ले सकते, तो वो अपनी छोटी छोटी जमीनों को इकट्ठा कर देते हैं और एक बड़ी जमीन बन जाती है। उस पर वो मिलकर अपना पैसा लगाते हैं, खाद बीज खरीदते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं इकट्ठा पैसा करके, और पूरी बड़ी भूमि का रूप देकर
उसके अंदर उपज पैदा करते हैं। जब प्रॉफिट्स होता है तो अपने अपने शेयर को वो बांट लेते हैं। जिसकी भी जितनी भूमि होती है उसके अनुसार उनको वो शेयर डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हूँ, मैंने अगर पैसा इन्वॉल्व किया हुआ है, मैंने उसके शेयर खरीदे हुए हैं, जब बोनस बांटने की बारी आएगी, डिविडेंड बांटने की बारी आएगी, तो मेरे पास जितने शेयर होंगे उतना मेरे को हिस्सा मिल जाएगा। परंतु एक बात ध्यान में रखना, वोट डालने का राइट सबको एक सा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरे पास 500 शेयर है, तब भी मेरे को एक वोट डालने का राइट है। आपके पास 5000 शेयर हैं, आपको भी एक वोट डालने का राइट है। मिस्टर एक्स, उसके पास 10 शेयर हैं, उसको भी एक वोट डालने का राइट है। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 पर्सन 1 वोट, ये आपका नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड नहीं करता। अब हमारे यहाँ एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है, इससे पहले हमें एक डेफिनेशन देखनी है। It refers to that voluntary associated of the person who join together with the motive of welfare of the members। इसमें जितने भी मेंबर बनेंगे वो अपनी इच्छा से बनेंगे, कभी भी मेंबर बन सकते हैं, कभी भी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। मेंबर बनने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एप्लीकेबल करके ही आप मेंबर बन सकते हो। उसी प्रोसेस के तहत आप मेंबरशिप को छोड़ सकते हो। हाँ, अपना हिस्सा अपनी मर्जी से किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अंदर सबसे मेन मोटिव रखा जाता है अपने मेंबर्स का वेलफेयर, कि हमारे कार्य करने से हमारे मेंबर को कितना फायदा होगा, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखकर ये सोसाइटीज बनाई जाती हैं। ये किसी देश के लिए भी बढ़िया है, स्टेट के लिए भी बढ़िया है। किसी स्टेट में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी उतना लोगों के बीच में अच्छे संबंध क्रिएट होंगे। और यही एक कारण है कि इन सोसाइटी की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प करता है। इनको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत कम रेट पर सब्सिडरी लोन दिए जाते हैं, और पावर से संबंधित, रॉ मटेरियल से संबंधित बहुत सारी फैसिलिटीज सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती है। अगली बात, इसमें जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो 1912 एप्लीकेबल होता है। हमारे देश में ये स्टेट्स है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई। इसमें ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें सोसाइटी एक्ट उनके स्टेट का एप्लीकेबल होता है। बाकी सारे देश में आपका ये एप्लीकेबल होता है 1912। इसमें हमारे जो मिनिमम मेंबर रहेंगे वो रहेंगे 10, और अगर आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब जो पैसे में लेन देन करती है, पैसे में व्यापार करती है, पैसे लेना, लोगों को उधार पर देना, अपने मेंबर्स से गैदर करना, अपने ही मेंबर्स को क्रेडिट पर देना, उसमें मैक्सिमम मेंबर 100, और बाकी बिजनेस में मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम मेंबर 10। ये है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। दैट्स ऑल।